नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस हब सर्गेंस के इस चैनल पर। दोस्तों आज 17 फरवरी है। 17 फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न होगा जो आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों आइए, आज का मेरा पहला प्रश्न है इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026। दोस्तों इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 हाल ही में इसका आयोजन नई दिल्ली में न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया है। दोस्तों इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 का आयोजन हाल ही में नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित होगा। दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें इसका फोकस क्या रहने वाला है? इसका फोकस रहने वाला है एआई फॉर ऑल। एआई समिट का फोकस रहने वाला है। एआई समिट का जो फोकस रहने वाला है एआई फॉर ऑल। दोस्तों इसका भागीदार क्या होगा? इसका भागीदार होगा लोग, ग्रह और तरक्की। आखिर ये एआई समिट है क्या? इसका क्या उद्देश्य है? दोस्तों एआई इसका उद्देश्य है एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, और हेल्थ केयर, इन सभी को एआई से जोड़ना। और अभी इसका एआई इंडिया समिट न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित होगा। दोस्तों और इसमें बहुत से एआई कंपनी इसमें जुड़ेंगे। इसके पहले एआई समिट देश के विभिन्न देशों में आयोजित हो चुका है। दोस्तों आइए इसके बारे में जानते हैं, जिसमें कि हुआ है कहाँ हुआ है। तो ये हुआ है ब्लेचले ब्रिटेन में है। दोस्तों सियोल और पेरिस, इन सभी देशों में एआई समिट हो गया है। दोस्तों अब न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में इसका आयोजन होगा। इसका आयोजन लगातार 5 दिन तक इसका आयोजन होगा। दोस्तों जिसमें कि एआई के बहुत सारे जो एआई की कंपनी है वो सभी इसमें भाग लेंगे। और इसका उद्देश्य रहने वाला है एजुकेशन के क्षेत्र में या फिर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में या फिर हेल्थ के क्षेत्र में एआई से जोड़ के उन्हें और डेवलप करना, यही इसका उद्देश्य रहने वाला है। दोस्तों और इसका फोकस रहने वाला है एआई फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए एआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? दोस्तों हाल ही में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी नॉर्थ ईस्ट में, ये कहाँ किया गया है? नॉर्थ ईस्ट में कहाँ किया गया है दोस्तों? तो असम के डिब्रूगढ़ में हाल ही में इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? ये किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। दोस्तों इसमें S-130 जेट एयरक्राफ्ट का परीक्षण किया गया। दोस्तों लैंड करने का परीक्षण, सफल परीक्षण, लैंडिंग का सफल परीक्षण किया गया है। दोस्तों हाईवे पे, वो हाईवे की लंबाई कितना था? 4.2 किलोमीटर का हाईवे था। और ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में पहला ऐसा जगह होगा असम का डिब्रूगढ़ में, जिसमें कि इमरजेंसी लैंडिंग किया जा सकता है। कोई भी विशेष परिस्थिति के अंदर अगर वैसा हो जाए तो डिब्रूगढ़ में लैंड किया जा सकता है। दोस्तों अभी हाल ही में इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, जिसमें कि S-130 जेट एयरक्राफ्ट लैंड किया गया है। दोस्तों और ये जो हाईवे था 4.2 किलोमीटर का हाईवे था। दोस्तों और इसी के साथ कुमार भास्कर वर्मा सेतु, इसका भी उद्घाटन
असम के गुवाहाटी में कुमार संभवम बर्मा सेतु का आयोजन नहीं, इसका उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसी के साथ नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे गए थे इसका उद्घाटन करने के, इसी के साथ इसका भी गुवाहाटी में, जो कि 6 लाइन का ये हाईवे होगा, सेतु, और जिसकी लंबाई 1.24 किलोमीटर इसकी लंबाई रहने वाला है। सेतु का लंबाई 1.24 किलोमीटर रहने वाला है दोस्तों। और असम का मुख्यमंत्री कौन है अभी? असम का सीएम कौन है अभी? हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ का भी मुख्यमंत्री है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाटर जेट प्रोडक्शन और टेस्टिंग की फैसिलिटी कहाँ किया गया? दोस्तों अभी हाल ही में भारत में वाटर जेट प्रोडक्शन और टेस्टिंग की फैसिलिटी की शुरुआत गोवा में किया गया है दोस्तों। गोवा में इसका शुरुआत किया गया है। और इंडियन कोस्ट गार्ड इन्हीं के डीजी का नाम है परमेश। इनका डीजी है इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डीजी हैं परमेश शिवमणि। इनका नाम है परमेश शिवमणि है। इन्हीं के द्वारा वाटर जेट प्रोडक्शन और टेस्टिंग का उद्घाटन किया गया दोस्तों। कहाँ किया गया? तो ये किया गया गोवा में किया गया दोस्तों। अब वहाँ पे वाटर जेट ये क्यों किया गया है? समुद्री आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए। समुद्री आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा इससे। और ये जो भारत में जो इसका प्रोडक्शन होगा और टेस्टिंग होगा, यह विश्व लेवल पर देखा जाए तो अमेरिका पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है साउथ कोरिया, और थर्ड नंबर पे हो गया अपना इंडिया। वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पे हो गया, फर्स्ट रैंक पे हो गया का इंडिया, और सेकेंड लेवल पे हो गया साउथ कोरिया, और थर्ड लेवल पर इंडिया। वाटर जेट प्रोडक्शन और टेस्टिंग के क्षेत्र में इंडिया थर्ड रैंक पे आ गया। और इंडिया में कहाँ पे होगा? तो गोवा में। और इसके द्वारा इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? समुद्री आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। किसके द्वारा किया गया है ये उद्घाटन? तो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो डीजी है परमेश शिवमणि जी, उन्हीं के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेनेजुएला के तेल इंपोर्ट करने के लिए वेनेजुएला से तेल इंपोर्ट करने के लिए यूएस लाइसेंस किसे दिया गया हाल ही में? ये मिला है दोस्तों रिलायंस को। रिलायंस कंपनी को, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को वेनेजुएला से तेल आयात करने के लिए, यानी इंपोर्ट करने के लिए कच्चा तेल आयात करने के लिए यूएस लाइसेंस दिया गया। यूएस लाइसेंस वेनेजुएला से किसको मिला है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को। दोस्तों आपको पता होगा अभी हाल ही में कुछ दिन पहले अमेरिका के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन क्या नाम था उसका? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व ये चलाया गया था, जिसमें कि वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति है मादुरो, वेनेजुएला का राष्ट्रपति को
गिरफ्तार कर लिया था दोस्तों। राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार करके अमेरिका लेके चला गया था और उसके बाद वेनेजुएला का जो तेल क्षेत्र है उस पर अमेरिका खुद कब्जा कर लिया था। और किसी भी देश को अगर वेनेजुएला से तेल लेना होगा तो पहले अमेरिका से लाइसेंस लेगा, और ये भारत की तरफ से रिलायंस को ये लाइसेंस मिला है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बारबाडोस का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? दोस्तों अभी हाल ही में बारबाडोस का नया प्रधानमंत्री बना है मिया मोटली। मिया मोटली बारबाडोस का अभी हाल ही में नया प्रधानमंत्री बना है दोस्तों। सबसे खास बात ये रहा क्या, इसमें अभी चुनाव हुआ था, चुनाव टोटल 30 सीट पे हुआ था। 30 सीट पे चुनाव हुआ था, जिसमें कि 30 का 30 सीट इनका पार्टी है बारबाडोस लेबर पार्टी। बारबाडोस लेबर पार्टी, बारबाडोस लेबर पार्टी, ये जो पार्टी है इसी पार्टी की तरफ से मिया मोटली लड़ रही थी और ये 30 का 30 सीट जीत लिए। टोटल 30 सीट पे चुनाव हो रहा था और 30 सीट कौन जीता है? तो इन्हीं की पार्टी बारबाडोस लेबर पार्टी जीती है, जो कि इतिहास में रिकॉर्ड बनाई है। और ये तीसरा बार लगातार तीसरा बार प्रधानमंत्री बनी, लगातार तीसरा बार प्रधानमंत्री बनी। और इस बार के चुनाव में 30 का 30 सीट मिया मोटली जीती है। बारबाडोस कैरेबियन द्वीप पर है। बारबाडोस कहाँ है? तो कैरेबियन द्वीप पे है, कैरेबियन द्वीप। और बारबाडोस का देखा जाए तो बारबाडोस का राजधानी है ब्रिज टाउन। बारबाडोस की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ब्रिज टाउन बारबाडोस का राजधानी हुआ। और यहाँ का भी प्रधानमंत्री मिया मोटली बनी, जहाँ की इनका पार्टी का नाम है बारबाडोस लेबर पार्टी, जिसमें कि 30 सीट पे चुनाव हुआ और 30 का 30 सीट मिया मोटली की पार्टी बारबाडोस लेबर पार्टी जीती है। ये बारबाडोस कहाँ है? तो कैरेबियन द्वीप पर है और इसकी राजधानी ब्रिज टाउन है दोस्तों। आइए फिर से रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। इंडिया AI इम्पैक्ट 2026 भारत मंडपम में न्यू दिल्ली में आयोजित हो रहा है दोस्तों। ये 5 दिन तक का इसका आयोजन होगा और इसमें इसका फोकस रहेगा AI फॉर ऑल। इसका भागीदार क्या है? AI का भागीदार लोग, ग्रह और तरक्की। और इसका उद्देश्य रहना है एजुकेशन के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में और हेल्थ के क्षेत्र में AI को जोड़ के उसको डेवलप करना दोस्तों। इससे पहले AI समिट ब्लेचले में हो गया है, सियोल में हुआ, फिर 3rd रैंक पे पेरिस में हुआ, इसके बाद अब इंडिया में हो रहा है दोस्तों। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी इसका उद्घाटन हाल ही में नॉर्थ ईस्ट का पहला असम के डिब्रूगढ़ में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया दोस्तों, जिसमें कि S130 जेट एयरक्राफ्ट को सफल लैंड कराया गया, जिसका कि 4.2 किलोमीटर हाईवे था। और इसके साथ ही कुमार भास्कर वर्मा सेतु, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर, किस नदी पर किया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर ब्रिज बनाया गया, जिसका उद्घाटन हुआ है। 6 लाइन का ब्रिज है, जिसकी लंबाई 1.24 किलोमीटर रहने वाला है दोस्तों। और असम का गुवाहाटी में है ये, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका भी उद्घाटन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, वाटर जेट प्रोडक्शन और टेस्टिंग, मतलब वाटर